तमाम सयाहती मकामात बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। एतिकाफ, शब कदर और नमाज ईद से मुताल्लिक SOPs जारी किए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे आज यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NCOC के हदायत के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। एतिकाफ, शब कदर, नमाज ईद से मुताल्लिक SOPs जारी करने का फैसला किया गया है। 8 मई से 16 मई तक तमाम सियाहती मकामात बंद करने का भी फैसला किया गया है और ईद की छुट्टियों में सियाहती मकामात, पब्लिक पार्क, होटल, शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद तातीलात के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक है और इसमें यह भी कहा गया है कि शुमाली इलाका जात मरी, स्वाद, गिलियात, सी व्यू जाने के रास्ते भी बंद रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही। 3 कंपनी से 3 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजाहत। कहा, कोरोना केसेस बढ़ने पर मर्दान में लॉकडाउन लगाया, हालात खराब होने पर मजीद शहरों में लॉकडाउन लगाने का इंदिया भी दे दिया। ऑक्सीजन फराहमी के इजाफी प्लांट समेत स्टील मिल्स प्लांट पर भी गौर कर रहे हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पे मर्दान, जहां बीमारी का फैलाव इतना था कि वहां शहर भर में ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर बीमारी का फैलाव बढ़ता रहा तो बाकी कुछ शहरों में भी लॉकडाउन को कंसिडर किया जा सकता है। तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन्स के ऊपर इन्हसार कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की खरीद कर रहे हैं। 30 मार्च से 30 लाख वैक्सीन डोजेस खरीद की जा चुकी हैं। हमने इसके अलावा साइन कर ली हैं डील्स इजाफी 3 करोड़ डोजेस की। बहुत जिक्र ऑक्सीजन सप्लाई का होता रहा हमसाया मुल्क के मुश्किलात की पस मंजर में। बहुत जिक्र होता रहा सोशल मीडिया में पाकिस्तान स्टील मिल के प्लांट का। तो न सिर्फ कि उसको देखा जा रहा है बल्कि उस तरह के दीगर ऑप्शंस जो हैं मुल्क भर में जो और मौजूद हैं उनको भी फाल बनाने के बारे में इंजीनियर्स इस वक्त भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं उस चीज को देखने के लिए। पंजाब में कोरोना के वार कम न हो सके। सूबे के 413 वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। लाहौर में 92% ICU फुल हो गए हैं। 277 मरीज तशवीशनाक हालत में जेर इलाज हैं। पंजाब में कोरोना वायरस का कहर मुसलसल जारी है। सूबे में 413 वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल हैं। लाहौर के मेयो सर्विसेज और जिना अस्पताल में मजीद मरीजों को दाखिल करना मुश्किल है। गंगाराम और जनरल अस्पताल में कुछ हद तक ही सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स भी अस्पतालों में दबाव बढ़ने पर एहतियाती तदाबीर की अपील कर रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में 92% ICU फुल है। 67% हाई डिपेंडेंसी यूनिट मरीजों से भरे हैं और 277 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोविड के बेतहाशा मरीज जो हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं। तकरीबन 95% बेड जो हैं इस वक्त वो फिल हैं और वेंटिलेटर्स भी फिल हैं। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें और 2 हफ्ते उसके बाद फिर मार्केटें खोलें। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2680 अफराद मुतासिर हुए। 107 अफराद दम तोड़ गए, जिनमें 54 का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर में 1306, रावलपिंडी 180, मुल्तान 111, फैसलाबाद में 141 और सरगोदा में 120 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर के रिहायशी आसिफ सरदार ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। उनका कहना है कि कोरोना हकीकत है, अभी लोगों को बीमारी की तकलीफ का अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा, हमें अब तर्ज जिंदगी बदलना होगा। तकरीबन 1 माह आसिफ किस कशमकश में मुब्तला रहा, उन्हीं की जुबानी जानिए। मेरा नाम सैयद आसिफ बादशाह है और मैं सिविल सर्वेंट हूँ ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा में। टेम्परेचर शुरू हो गए तो नेचुरली बात है कि जो सिम्टम्स है तो वो सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। उसी टाइम उससे पहले घर में अम्मी को भी यही सिम्टम्स शुरू हो गए थे, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप कोविड टेस्ट करें। जिस तरह मैंने अम्मी का टेस्ट किया तो तकरीबन 1 घंटे बाद वो रिजल्ट उनका पॉजिटिव आ गया
تو اسی ٹائم ڈاکٹر نے پوچھا کہ مطلب امی کا کون کیئر کر رہا تھا. میں نے کہا میں کر رہا تھا. اس ٹائم میرے ابو بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ دونوں بھی ٹیسٹ کر لیں. تو ہم اسی ٹائم پھر ہم چلے گئے, تو میں نے بھی ٹیسٹ کیا, ابو نے بھی کیا. تو بیٹھ لگے تھے کہ وہ ہمارا بھی پازیٹیو آ گیا. اسٹارٹ میں بندہ یوز نہیں ہوتا, ٹینشن ہوتا ہے کہ بچے ہو, بچوں سے بھی الگ ہو کے, ماں باپ سے بھی الگ ہو کے, اور وائف سے بھی الگ ہو کے. تو یہ ایک اسٹریسفل ماحول تھا. امی کے سیچوریشن لیول انتہائی ڈراپ ہوتی تھی, اور پین ان کو بہت زیادہ تھا, باڈی پین بہت زیادہ تھا. جب بچے ہو تو بچوں کے بغیر کوارنٹین گزارنا بہت مشکل ہے. انسان نہیں سمجھتا کہ میں کیا کروں, بچوں کے نزدیک آپ جا نہیں سکتے. کل ایک بچہ ہمارے ملک میں کورونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو ابھی بھی لوگ نہیں مانیں گے. ویکسینیشن کے بغیر یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ اینٹی باڈیز پیدا ہو جائے. ماسک سے میرے خیال میں 70-80% یہ اس سے آپ محفوظ رہیں گے ہر لحاظ سے. مطلب کورونا جو بیماری ہے اس کے ہر لحاظ سے ڈراپ سے ہم محفوظ رہیں گے. کورونا کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جس طرح پولیو کے اگینسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, تو اسی طرح پاکستان میں کورونا کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور یہ پروپیگنڈا جو ہے میرے خیال میں اللہ کے حکم کو چیلنج کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. فوج بلانے کی سندھ کی درخواست موصول ہو گئی ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے تصدیق کر دی ہے. کہا پورے پاکستان میں ہم متحد ہو کر اس وبا سے نمٹیں گے. سندھ کی حکومت نے بھی آج امداد طلب کی ہے فوج کی 245 کے تحت, وہ بھی کیبنٹ نے منظور کر دی ہے. اس لیے اب کووڈ-19 کے خلاف سارے پاکستان میں فوج کی مدد طلب کی گئی ہے, اور اس فوج نے ہمیشہ زلزلہ, طوفان, آندھی, مصیبت, آفات, آسمانی آفات سب میں قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور آج سندھ کو بھی کیبنٹ نے اور سارے صوبوں کو اجازت دے دی ہے. کووڈ-19 پر زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ایک ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے, اور ماسک کے ساتھ کریں گے. اور آکسیجن کو بھی ڈسکس کیا گیا, ویکسین کو بھی ڈسکس کیا گیا, اور کیبنٹ کو پورا اعتماد میں لیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کا مقابلہ ساری قوم, سارے صوبے اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے